नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से संस्कृत में शब्दार्थ को हल कर रहे थे। संस्कृत में शब्दार्थ की याद करने की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम शरीर के अंगों से संबंधित ये संस्कृत में शब्दार्थ को लिए हैं, जो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत में शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करिए। तो देखिए, पहला क्या है, स्कंध। स्कंध मतलब होता है कंधा, ग्रीवा मतलब होती है गर्दन, और कंठ मतलब होता है गला, लोचना मतलब आँख, और अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। अब आपको इनके अर्थों से मिलान करना है। तो देखिए क्या है, स्कंद कंधा कहाँ है, कंधा यहाँ है, ग्रीवा मतलब गर्दन यहाँ है, कंठ गला ये है अंगा, लोचना मतलब आँख ये है, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्रोत्रम। श्रोत्रम की हिंदी क्या होती है। श्रोत्रम की हिंदी खाल, कान, वक्ष और आंसू। तो बच्चों, श्रोत्रम की हिंदी कान होती है। इसको कर्ण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक, वक्ष, वक्ष मतलब होता है छाती, आंसू मतलब अश्रु, और खाल तो त्वचा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए, गाल की संस्कृत क्या होती है। गाल, गाल की संस्कृत त्वचा मतलब हो गया खाल, करह मतलब हाथ, उरह मतलब हृदय, और कपोलह मतलब होती है गाल। नेक्स्ट, जानू को हिंदी में क्या कहते हैं। जानू संस्कृत शब्द है बच्चों, वो वाला शब्द नहीं है जानू जाने मन वाला नहीं, जानू है संस्कृत शब्द। जानू की हिंदी होती है बच्चों जांघ। हृदय, हृदय को बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं उरह, और हाथ को बोलते हैं करह। जीभ मतलब होती है रसना, जीभ का मतलब क्या है, रसना। देखिए नीचे कट रहा है, जीभ मतलब रसना। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्ठिका। कनिष्ठिका किसे कहते हैं। कनिष्ठिका कहते हैं, किसे कहते हैं, छोटा भाई, छोटी बहन या छोटी उंगली। तो कनिष्ठिका बच्चों बोलते हैं छोटी उंगली को। छोटा भाई और छोटी बहन की की संस्कृत हमने पहले की वीडियो में बता चुकी है। तो छोटा भाई कहते हैं अनुजः, अनुजः मतलब होता है छोटा भाई, और अनुजः, अनुजा मतलब होती है छोटी बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दाढ़ी। दाढ़ी की संस्कृत क्या होती है बच्चों। दाढ़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो दाढ़ी को संस्कृत में कूर्चम कहते हैं। ठीक है, रदना बोलते हैं दांत को, घ्राणेंद्रिय होती है नाक, और नखा मतलब होता है नाखून। ठीक, पलक। पलक की संस्कृत क्या होती है। पलक की संस्कृत होती है पक्षमः। ठीक, पक्षमः मतलब पलक। स्वेदः मतलब होता है पसीना, पादः मतलब पैर, और मांसम मतलब मांस, मांस मतलब मांस होता है। ठीक है, घ्राणेंद्रिय बोलते हैं नाक को। ठीक, अब ये देखिए आस्यम, ये आपका नेक्स्ट है। आस्यम किसे कहते हैं, आस्यम। आस्यम एक नया शब्द है, और तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसको लिख लीजिए। ओठ, ओठ को तो बोलते हैं बच्चों ओष्ठ, आस्यम बोलते हैं मुंह को। मुंह को क्या बोलते हैं, आस्यम। आँख बोलते हैं लोचनम, लोचना मतलब आँख। और बच्चों चक्षु, चक्षु, चक्षु मतलब भी आँख होती है, इसका मतलब देखना भी होता है और आँख भी है। गाल, गाल कहते हैं कपोला को, कपोला मतलब गाल। ठीक, और एक कपोला होता है बच्चों, एक कपाल। कपाल बोलते हैं माथा को, ये हिंदी शब्द है, और कपोला संस्कृत शब्द है। कपाल होता है माथा, इसकी संस्कृत होती है ललाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षमश्रु को हिंदी में क्या कहते हैं। क्षमश्रु, दाढ़ी, मूछ, नाखून या पसीना। तो क्षमश्रु को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, मूछ।
दाढ़ी को तो कूर्चम बोलते हैं, नाखून को नखा बोलते हैं और पसीना को स्वेदा बोलते हैं। सफ़ेद बाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये अंतिम प्रश्न है, बताइए। सफ़ेद बाल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पलीतम। ललाटम बोलते हैं माथा को। अस्थि मतलब हड्डी और आस्य मतलब होता है मुंह या मुख। ठीक है। इन 10 प्रश्नों के माध्यम से बच्चों हम लोगों ने 20, 25 या 30 प्रश्नों को हल कर किया है। तो ये हो सकता है कि आप को इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगे हों कि जो आपको पता हो, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं पता हो। तो उसको आप अपनी कॉपी पे लिख डालिए, एक शब्दार्थ की कॉपी रखिए, उस पर आप लिख डालिए और सारे प्रश्नों को, सारे मतलब शब्दार्थों को याद करिए जो आपकी व्याकरण में, अनुवाद में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। और शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश में आपका वर्ड मीनिंग ज़रूरी है, उसी तरह से संस्कृत में शब्दार्थ ज़रूरी है। जितने शब्दार्थ पता होंगे तो आप उसका अनुवाद कर पाएंगे, व्याकरण में आपकी हेल्प करेगा। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है। और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले शब्दार्थ के साथ, नए शब्दार्थों के साथ में। ठीक है। और तब तक आप इसी तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।